हेलो फ्रेंड्स। तो आज अतुल मैत्री स्कॉलरशिप 2022-23 यानी कि 13 नवंबर 2022 को आज स्कॉलरशिप अतुल मैत्री का एग्ज़ाम था, जिसमें बहुत से छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और उनका पेपर आज का कैसा हुआ और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, क्योंकि अतुल मैत्री जो एग्ज़ाम होता है उसके पेपर वहीं पर सबमिट कर लिए जाते हैं। तो हमने बच्चों से ये क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, वही क्वेश्चन हम आपको आज दिखाने वाले हैं। जिनका आज टेस्ट था वो भी इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, और इसके बाद जो टेस्ट 20 तारीख को देने जाएंगे उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है, और जो अगले साल परीक्षा देंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन आया था, बंगाल का पहला जनरल गवर्नर कौन था। तो बंगाल के पहले जनरल गवर्नर क्या नाम था? उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था उनका? वॉरेन हेस्टिंग नाम था। उन्होंने कब से कब तक किया था? 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। कब तक? 1773 से 1785 ईस्वी तक बंगाल के जनरल गवर्नर रहे थे। इसके बाद है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। और किस पंचवर्षीय योजना में? ये हमारी शुरू हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कितनी थी? 1961 से 1966 तक चली थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक थे। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दुग्ध से, यानी दूध से संबंधित थी। तो इसके जो जनक थे इनका नाम था वर्गीज कुरियन। क्या नाम था? वर्गीज कुरियन। क्या नाम था? वर्गीज कुरियन। क्या नाम था? वर्गीज कुरियन। इसके बाद जो हरित क्रांति थी वो वनों के संरक्षण से संबंधित थी। इसके बाद जो 1974 में भारत का परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका कोड क्या था? उसका नाम था स्माइली बुद्धा। और ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन, निम्न में बहुब्रीहि समास था। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया था। क्या दिया गया था? पीताम्बर। तो पीताम्बर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। इसके बाद है, करुणार्जन में समास है। तो करुणार्जन में समास क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास में हो जाएगा। करुण और अर्जुन दोनों अलग अलग हैं, तो करुणार्जन में द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था, √11 प्लस √5 कामा √8 प्लस √8 √15 प्लस √2 है, 12 नहीं 2 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें आपकी सबसे बड़ी संख्या थी √8 प्लस √8। ये सभी सेट्स के क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप इससे मैच कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, पी और क्यू भाई हैं, क्यू का बेटा भाई एम है, पी और एम किस प्रकार संबंधित हैं। तो ये किस प्रकार संबंधित है? पी एम भतीजा से, भतीजे के प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन आपका भतीजा सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, सप्ताह के 1 घंटे का भाग है। तो ये कैसे निकालेंगे? सप्ताह का 1 घंटा लिखेंगे। इसके बाद सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, इंटू 24 करेंगे, 24 घंटे होते हैं। इसका डिवाइड करेंगे तो आपका 0.059 करके उत्तर आएगा। कितना आएगा? 0.059। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 11:110 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होता है, उसमें से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बचेगा। वैसे ही 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा, 225 में 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 210। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। इसके बाद है, जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा क्या थी? जापान की मुद्रा येन थी। क्या थी? येन। आपका येन ऑप्शन सही हो। इसके बाद भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा आपको मालूम होगी, रुपया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? जिसका नाम है विटामिन सी। कौन सी? विटामिन के, जिसका नाम क्या है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है विटामिन के। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग नंबर 3 में। कितने अनुच्छेद से? 12 अनुच्छेद से 35 तक।
12 अनुच्छेद से 35 तक भाग 3 में संविधान में वर्णित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग है तो विदुर हो जाएगा। विदुर का मतलब होता है आदमी या व्यक्ति, तो ऑप्शन पुल्लिंग हो जाएगा विदुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप T20 में 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो उनका नाम था विराट कोहली। क्या नाम था, विराट कोहली। तो ऑप्शन आपका विराट कोहली सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित की गई। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित की गई थी, 1911 में। कब की, 12 दिसंबर 911 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई। तो कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो आप तीनों याद कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इसके बाद नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ पर, राजस्थान के अजमेर जिले में। राजस्थान के अजमेर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। कौन, अरस्तु, अरिस्टोटल, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल। तो जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु। इसके बाद T20 2022 महिला वर्ल्ड कप में कौन जीता था, भारतीय टीम जीती थी। कौन जीती थी, भारतीय टीम। श्रीलंका को उन्होंने हराया था। इसके बाद ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है। तो ओलंपिक का ध्येय वाक्य था CTS LTS फोर्टियड एंड कम्युनिटीज। क्या नाम है, CTS LTS फोर्टियस एंड कम्युनिटीज। तो ये ओलंपिक का ध्येय वाक्य। किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था, सचिन तेंदुलकर को। किसे मिला था, सचिन तेंदुलकर को मिला था। इसके बाद है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, अच्छे कोच को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, अच्छे कोच को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य सेना में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो सैन्य सेना में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा, परमवीर चक्र दिया जाता है, परमवीर चक्र। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान की किस भाग में वर्णित हैं। तो मौलिक कर्तव्य संविधान की भाग नंबर 4 में वर्णित है। किस में वर्णित है, भाग 4 में। इसके बाद नेक्स्ट है, 1/√μ0 की बीमा है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, MLT M0LT-1, यानी जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की बीमा होती है, वही 1/√μ0 की बीमा होती है। इसके बाद किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है। तो अनुच्छेद नंबर पहला आपका जो अनुच्छेद है। इसके बाद नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके बाद 2022 के अनुसार भारत का दूसरा शिक्षित राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य, 2022 के अनुसार भारत का दूसरा शिक्षित राज्य कौन सा है, जिसका नाम है केरल। क्या नाम है, केरल। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, विमाहीन और बिना मात्रक होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दूरी का मात्रक आपको दिए गए हो, दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक नहीं है, यह आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है, और सभी ऑप्शन उसमें करेक्ट थे। तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक है। इसके बाद द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है। तो द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक राशि है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं।
इसके बाद सेंधा नमक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सेंधा नमक में कौन सा तत्व पाया जाता है? NaCl होता है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन पाया जाता है। आपको सोडियम में ऑप्शन में दिया गया होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? हुमायूं और अकबर के बीच। इसके बाद नृत्य की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो नृत्य की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो नृत्य की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। इसके बाद नेक्स्ट, सबसे बड़ी और पुरानी नगरीय सभ्यता कौन थी? सबसे पुरानी और बड़ी नगरीय सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको 20 तारीख परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे गॉडविन अस्टेन या कंचनजंगा भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम है, K2 अस्टेन और इसके बाद कंचनजंगा। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है 8,848 मीटर। आपको 49 से 50 ऑप्शन में दिया जाता है, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने जितने क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन कर दिए हैं, और क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। आपने जितने मैच किए, आपके इसमें से कौन से कितने करेक्ट निकले, आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।